जो हमारी इंपॉर्टेंट सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासकर मीर वाइज साहब अभी दे इनिशिएटेड अ डायलॉग, ही ट्राई टू रीच आउट टू द people in India and the government of India. Unfortunately, the response should have been constructive. लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना और इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बैन करना और मीर वाइज साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है which has a legacy in Jammu and Kashmir. This is not just choking the voices, political voices, but also breaking the socio-religious space in Jammu and Kashmir and creating a rift in Kashmir. I think we condemn it in strongest words, and we want that all parties, irrespective of their ideologies and political lines, should support and stand with Mir Wais. सर आपने कहा आप क्या हाउस में भी ये बात उठाएंगे? कोशिश करेंगे, बट इट्स अनफॉर्चुनेट, मैं आपकी वसादत से भी बोलता हूँ कि मीर वाइज कश्मीर जो है वो सबसे मॉडरेट वॉइस है जम्मू कश्मीर की, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को या इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, दीज आर टू ऑर्गेनाइजेशंस which have served to the cause of fabric and harmony in Jammu and Kashmir. किसी भी तरीके में मीर वाइज साहब never advocated violence or advocated disharmony in Jammu and Kashmir. He has appreciated the idea of dialogue and reconciliation in Jammu and Kashmir. और रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, उन्होंने जो इनिशिएट की थी एंगेजमेंट, जो प्रोसेस उन्होंने रिसेंटली एंगेजमेंट किया था वक्फ पे विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट शुड हैव बीन रिस्पॉन्डेड एंड वेल रिसीव्ड. और अनफॉर्चुनेटली इस तरीके में उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना, चाहे वो अवामी एक्शन कमेटी हो, इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, और मीर वाइज साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चोक करना, ये हम सब पे दिस इज़ एन अटैक. एंड वी स्टैंड विद मीर वाइज कश्मीर एंड वी सपोर्ट हिम in this crucial time, and we want the ban to be revoked as soon as possible. शुक्रिया. देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त हम लोग उस दौर से बाहर आ गए हैं जिसमें आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी रिलीजियस पार्टी को बैन करें. 2024-2025 का जो मैसिव मैंडेट हुआ है, जिसमें लोगों ने इतना मैसिव पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में और खुल्लम खुल्ला ये जवाब दे दिया है, ये ऐलान कर दिया है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो तरक्की, अमन और खुशहाली के साथ है. दिल्ली की हुकूमत को चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करके इसको रेसिप्रोकेट करे और रेसिप्रोकेट करके सबको साथ लेके चले, क्योंकि सबको मेन स्ट्रीम में लाए. इस वक्त कर्ब्स लगाने का कोई फायदा नहीं होगा. आपने पहले भी कर लिया, आप बहुत कुछ हासिल कुछ नहीं हुआ. जरूरत यह है कि इस जो मैंडेट है, इस मैंडेट का रेसिप्रोकेट करके सबको कौमी धारा में लाके सबको आगे लेके चलने की जरूरत है. और ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं आएगी. इतना मैसिव पार्टिसिपेशन हुआ इलेक्शन में, इतने लोगों ने ऐलान आपको वाज़ह तौर पे ये क्लियर कह दिया कि हम तरक्की के साथ हैं, अमन के साथ हैं. तो आपको अब कर्ज लगाने की जरूरत नहीं है. जरूरत इस बात की है कि उन दूरियों को खत्म करना, जो दूरियां दिल्ली और कश्मीर के बीच में है, जो दूरियों का जिक्र हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि दिल्ली और दिलों में दूरी है, उन दूरियों को खत्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की इस वक्त गुंजाइश नहीं है, बल्कि सबको साथ लेके चलने की जरूरत है.